अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, द वर्ल्ड एलेमिक 1985 रिपोर्ट दैट द मीन टाइम, इसका मतलब है कि पैरामीटर म्यू ही है, ठीक, टू वर्क इन 1980 फॉर ऑल साउथ डेकोटा रेजिडेंट वॉज 13 मिनट्स। क्या गिवन है, पॉपुलेशन का मीन, इसका मतलब है कि हमें म्यू गिवन है। स्टेप 1 म्यू इज इक्वल्स टू 13, हम इज इक्वल्स टू के साथ लिख रहे हैं, इसका मतलब है कौन सा हाइपोथेसिस है ये, एच नॉट, ठीक। आर ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल ऑब्टेन्ड दिस एयर ट्रेवल टाइम इन मिनट फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 35 साउथ डेकोटा रेजिडेंट। रैंडम सैंपल इज 35, data given है, at the 5% significance level do the data provide sufficient evidence to conclude that the mean travel time to work for all South Dakota resident has changed from 1980 mean of 13 minutes। अब क्या मतलब है, हाइपोथेसिस क्या बना, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना, म्यू इज नॉट इक्वल टू 13, सिग्मा इज 11.6, सिग्मा इज 11.6, the sum of the data is 491, sum of data is 491, और ये आपके पास स्टेप नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 चेंज का वर्ड यूज़ हुआ है ना, टाइम चेंज हो गया, ना इंक्रीज का बोल रहा है ना डिक्रीज का बोल रहा है, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिफरेंट का वर्ड यूज़ हो, चेंज का वर्ड यूज़ हो, क्लियर डायरेक्शन ना हो, वो आपके पास टू टेल टेस्ट होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू के साइन के साथ। स्टेप नंबर 2 में कह रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%, अल्फा डिवाइड बाय 2, अल्फा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास। स्टेप नंबर 3 में देखते हैं जनाब। स्टेप 3 आपको फिगर बना के देगा। अल्फा ईच साइड पे कितना आएगा हमारे पास, अल्फा बाय 2, इसका मतलब है 2.5%, 2.5, जेड 0.025, 0.025 पे कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1.96, ये आपने देखना है बच्चों टेबल से, ठीक है। ये भी अल्फ़ा बाय 2 है और ये भी अल्फ़ा बाय 2 है। यहाँ आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी और इस साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी, क्लियर हो गई बात, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव वैल्यू। शेडेड पार्ट जो होता है हमारे पास बच्चों, वो होता है, ये वाला पार्ट होता है रिजेक्ट एच नॉट का, और बीच वाला पार्ट कौन सा होता है जो शेड नहीं होता, वो होता है डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि z के कौन से केस में से कौन सा वाला लगेगा, क्योंकि हमने 3 केस पढ़े थे z के। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है और सिग्मा नोन है, कौन सा केस लगेगा बच्चों, केस 1। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है इंफॉर्मेशन केस, ये इंफॉर्मेशन लग रही है केस 1 की। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं अपना स्टेप स्टेप 4। स्टेप 4 में z का फॉर्मूला लगेगा, z एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा ओवर रूट n। तो x बार हमें गिवन, x बार निकालो बच्चों, क्या आ रहा है, 14.029 माइनस म्यू गिवन है हमें 13, सिग्मा हमें गिवन है 11.6
और हमें ये गिवन है 35। सॉल्व करें और मुझे z कैलकुलेटेड की वैल्यू बता दें क्या आ रही है। 0.5 0.525। ये असल में इतनी जो इंटरप्शन हो रही है मुझे लग रहा है ये पुराना लगा हुआ है, इस वजह से इसको उठा नहीं रहा सही से। 0.525। ठीक है, अब z कैलकुलेट चेक करो कहाँ पे आ रही है, कौन से एरिया में आ रही है। 1.9 से छोटी है और -1.9 से ग्रेटर है, सेंटर में आ रही है। तो आप लिखो यहाँ पे, लिखोगे यहाँ पे कि आपकी z कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 0.525 और ये कौन सा पार्ट है आपके पास, डू नॉट रिजेक्ट का। तो आप अपने इंटरप्रिटेशन में क्या लिखोगे, इंटरप्रिटेशन में क्या लिखोगे, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डू नॉट रिजेक्ट हो गया ना, तो लिखोगे डेटा डू नॉट प्रोवाइड sufficient evidence to conclude that, इसके आगे सारी क्वेश्चन की वर्डिंग आ जाएगी। दैट्स इट। केस 1 में n ग्रेटर देन 30 था और सिग्मा नोन था, ठीक है। केस 2 में सिग्मा अननोन था। जब सिग्मा अननोन था तो सिग्मा रिप्लेस किसको कर लेगा, s को। इस वजह से मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। और केस 3 में फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि n लेस देन 30 होता है लेकिन सिग्मा नोन होता है। और केस 4 तो आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन थी। ये तीनों केसेस म्यू, चारों केसेस म्यू के ही थे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9.43, देखें, ठीक है। 9.43 देखने जा रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। 9.43 का मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करके बता रही हूँ। 9.43 The Food and Nutrition Board of the National Academy of Science states that the RDA of iron for adult females under the age of 51 is 18 milligram. अच्छा, the following iron intake in milligram during a 24-hour period were obtained for 45 randomly selected adult female under the age of 51. जी, एक्सट्रैक्ट करें डाटा। H नॉट 18 है, नल हाइपोथेसिस आपके पास है। स्टेप, क्यों ये इतनी लाइन्स दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। स्टेप 1 में H नॉट इज 18, मीन पैरामीटर मीन ही है, ठीक है। और HA क्या है जनाब, रीड करके बताएं मुझे। इंक्रीज लेस देन 18 है, यानी कि म्यू लेस देन 18, पहला स्टेप हो गया, हाइपोथेसिस बन गया। सिग्मा गिवन है या एस गिवन है, क्या गिवन है, एस गिवन है। ये केस 2 होगा डेफिनेटली क्योंकि इसमें सिग्मा अननोन है। और एक्स बार कितना गिवन है आपको, 14.68। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना गिवन है बच्चों, स्टेप 2 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन है 1%, यानी कि
0.01%। वन साइड टेल है, टू साइड टेल है टेस्ट है, वन साइड टेस्ट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे अल्फा डू नॉट डिवाइड, ठीक, वन साइडेड टेस्ट, वन साइड टेस्ट है, ठीक। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हमने बनानी है इसकी फिगर, यही बना देते हैं। स्टेप 3 में बनेगी फिगर। फिगर के लिए हमने लेस देन, लेफ्ट साइड होगी शेड। अब मुझे बताओ z 0.01 में क्या वैल्यू दे रहा है? 2.326 है, 326, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम निकालेंगे अपना पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि सिमेट्रिक होता है, पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास z कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी? स्टेप 4 में z कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s ओवर रूट n। सिग्मा की जगह s रिप्लेस हो जाएगा, आपके पास सिग्मा पता ही नहीं है आपको। क्या गया मेरे भाई? 3.08 ओवर कितने वो हैं सैम्पल्स हैं? 45। यहाँ पे मैंने सैम्पल लिखे नहीं, n इज इक्वल्स टू 45 के मैंने 45 और 14.68 म्यू कितना किया मैंने? म्यू कितना किया मैंने? 18। कैलकुलेट करें क्या आ रहा है? -7.23। अच्छा बच्चों, लेफ़्ट साइड पे लोगे तो नेगेटिव वैल्यू लेना, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे अगर ले रहे हो तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू ही लेना, -3.26, ठीक। अच्छा जी, अब आपकी z कैलकुलेट -7.23 कहाँ लाया कर रही है ये वैल्यू? यहाँ पे आ रही है। z कैलकुलेटेड आ गया -7.26, और ये वाला एरिया आपका होता है रिजेक्ट h नॉट, शेडेड एरिया रिजेक्ट h नॉट। इंटरप्रिटेशन कैसे बनेगी इसकी बच्चों? इंटरप्रिटेशन में आएगा आपके पास एट 1% था, एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल डेटा डू नॉट प्रोवाइड, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट में आएगा डेटा डू प्रोवाइड, डेटा डू प्रोवाइड sufficient evidence to conclude that, अब जो भी पूरा क्वेश्चन है वो आ जाएगा।